आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम मैं बहुत गुस्से में था। लाइफ में साला कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए घर ही लौट रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए कहा, सुनो जरा रुकना। वो आवाज किसी बेहद खूबसूरत लड़की की थी, जिसका अंदाजा मैंने उसकी सुरीली आवाज से लगा लिया था। मैं बस उसी की ओर पलटने ही वाला था कि उसने कहा, पीछे मत पलटना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मैं वहीं थम गया। फिर वो लड़की मेरे कान के पास अपना मुंह लाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मेरी 2 शर्तें हैं। पहली की हर इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हें भी बदले में मेरा काम करना होगा, वो भी बिना किसी सवाल के। और दूसरी शर्त, तुम मुझे कभी पीछे पलटकर नहीं देखोगे। इस पर मैंने उससे कहा, अगर देख लिया तो? मैंने इतना कहा ही था कि उसने अपना एक हाथ मेरे सामने किया। जब मैंने उसके हाथ की ओर देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया और मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। दरअसल उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सिर था। वो लड़की वो सिर मुझे दिखाते हुए बोली, इसने भी पीछे मुड़कर देखने की गलती की थी तो इसका ये अंजाम हुआ। तुम ऐसी गलती मत करना, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हर्ष होगा। मेरी तो सच में किस्मत ही खराब चल रही थी। पहले क्या मुसीबतें कम थी जो ये जानलेवा मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। हालांकि मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था, मगर मुझे किसी तरह से पीछा तो छुड़ाना ही था। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर अभी नहीं, कल इस बारे में बात करते हैं। मैंने इतना बोला ही था कि वो लड़की वहां से एकदम से गायब हो गई। मैंने डरते डरते पीछे पलटकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मैं तुरंत ही वहां से सीधे अपने घर आया। घर पहुंचने के बाद भी मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। मैं रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा था कि मेरा उससे अब पीछा छूट गया है, मगर ऐसा नहीं था। मुसीबतों की तो अभी शुरुआत भरी हुई थी और अभी तो बवाल होना बाकी था। अगली सुबह जब मैं नहा धोकर शीशे के सामने अपने बाल बना रहा था तो मैंने देखा कि मेरे ठीक पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। मैं झट से पीछे पलटकर देखने ही वाला था कि उसने बोला, ये गलती भूलकर भी मत करना। उसकी आवाज सुनते ही मेरे तो पैर फिर से एक बार थरथराने लगे। मैं उसकी आवाज सुनते ही समझ गया कि ये वही लड़की है जो कल रास्ते में मिली थी। फिर मैं उसे हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ? इस पर वो बोली, मैं तो कल रात से ही तुम्हारे साथ ही हूँ और अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर तो मेरा माथा ही घूम गया। मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं मन ही मन यही सब सोच रहा था कि वो मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ बहुत ठंडा और बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। मैंने किसी तरह तिरछी नजर से उसके हाथ की ओर देखा तो वो सिर्फ हड्डियों का पंजा था, जिससे थोड़ा थोड़ा मांस लटक रहा था, मगर वही हाथ शीशे में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं थोड़ा 2 कदम उससे दूर जाते हुए बोला, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को लौटकर बात करते हैं ना। इस पर वो बोली, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, अभी इसी वक्त मिल जाएगा। मैं तो समझ गया था कि इससे कोई भी चीज मंगवाना बड़ी मुसीबतों को दावत देने के बराबर होगा। लिहाजन मैं किसी बहाने से उस वक्त ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों, परवेज जी के साथ आगे क्या हुआ था और उन्होंने कैसे पीछा छुड़ाया, ये जानने के लिए देखना ना भूले इस कहानी की अगली कड़ी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।